बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। कंस के संग है का है? अरे कंस के संग है क्या कृष्ण के? कंस के? हमारी चश्मा भाई भैया कह रही है तो कंस के संग है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री। अब यहाँ तो दे जोर से बोलो जय जय श्री। अच्छा अब गुस्सा में उठा रहे हैं बाप सभी बस हमारे आज कर ले और कर ले परेशान। हाँ बता ले पूछ ले भैया कहा रहे पूछो। हमारे आयोजक जी बताएंगे कथा कहाँ पे चल रही थी भूल गए। जो कह रहे हैं पांडाल में चल रही वो कब तो कहाँ आई। आज भगवान ने कंस के केशों को पकड़ करके आज उस महारथी वीर को पछाड़ दिया। लेकिन परीक्षित बात आती है कि भगवान ने कंस को मारा, ये बात इतनी बड़ी नहीं है। बात बड़ी वो है आज ये बात बड़ी नहीं है कि भगवान ने कंस को मारा, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि कंस की आत्मा की ज्योति निकली, 7 आकाश मंडल के चक्र लगाए और भगवान के हृदय में प्रवेश कर गई। बड़ी बात ये है क्योंकि भगवान के हाथ से बचना भी मुक्ति और भगवान के हाथ से मर जाना भी मुक्ति होती है, ध्यान रखना। आज इस प्रकार से कंस का भगवान ने उद्धार किया और सभी ब्रजवासी कहने लगे लाला अब परसों है गई, वृंदावन को वापस चलो। भगवान ने 2 टूक मना कर दिया कि मैं अब वृंदावन वापस नहीं जाऊं। समय का थोड़ा सा अभाव है क्योंकि अभी भगवान का विवाह भी करना है। तो बारात में कौन कौन चलेंगे बफर हमारे आयोजक जी ने लगवा दिया है। तैयार है? कन्यादान करेंगे कि बारात में चलेंगे? अच्छा अच्छा जो कह रहे 50-50 कर लीजिए। आज मेरे भगवत प्रेमियों जैसे ही भगवान ने सबसे मना कर दिया 2 टूक कि अब हम वृंदावन नहीं जाएंगे, आपको जाना चाहिए। सखा निराश होकर के चले गए, नंद बाबा चले गए। आज मेरे भगवान बिल्कुल शांत बैठे अपने कक्ष में, रोते हैं, रुदन करते हैं, ब्रज की आग आती है। आज मैया देवकी ने भगवान के लिए अपने हाथों से भोजन बनाया, लेकिन भोजन बना करके जैसे ही भगवान के कक्ष में प्रवेश किया तो प्रवेश करने लगी तो भगवान रोने लगे और भगवान रोने लगे तो आज मैया देवकी डर गई। कहने लगी जब से मथुरा में लाला आयो है तो शिव जी से जाकर कहती है जब से रोवे ही रोवे, ना कछु खावे न पीवे। अब मैंने तो देखा भी नहीं, मेरे पास से लाला 1 घंटे का गया था, आज 11 वर्ष बाद मैंने देखा है। क्योंकि भगवान ने कंस को मारकर उग्रसेन को राज दिया और मथुरा में ही रहने लगे, देवकी वसुदेव को मुक्त कर दिया। अब मैया भोजन बनाती है, भगवान रोते हैं। वसुदेव जी कहते हैं ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है क्योंकि मैंने भी नहीं खिलाया। जो माँ अपने बेटे को अपना ज्यादा दुग्ध पान नहीं कराती, अपने से दूर रखती है, तो वो क्या जानती है कि मेरे बेटे का स्वभाव क्या है। जब माँ के पास बेटा रहेगा तभी तो स्वभाव जानेगी कि मेरा बेटा किस टाइम पे खाता है, किस टाइम पे पीता है, किस टाइम पे कैसे बोलता है। आज भैया कहती है कि मुझे क्या मालूम कैसे मेरा बेटा रहा, क्या प्रेम दिया यशोदा ने जो आज 11 वर्ष का हो गया। आज मेरे भगवत प्रेमियों भगवान केवल रोते हैं अपने कक्ष में बैठे हुए, और जब रोने लगे मैया डर गई। वसुदेव जी से कहा अब ज्ञानियों में श्रोमणी
उद्धव जी को वसुदेव ने बुलाया। उद्धव जी को बुला करके कहा कि हे उद्धव, तुम कृष्ण की सखा हो और कृष्ण के भीतर बाहर की जानने वाले हो। अब जाओ, जाकर के पूछो क्या मथुरा में किसी बात की कमी है। उद्धव जी गए। हे प्रभु, आप क्यों रोते हो? क्या मथुरा में कोई तकलीफ है? क्या आपसे किसी ने कुछ कहा है? अरे रोने का कारण बताओ। भगवान कहते हैं उद्धव, मैं तुझे क्या बताऊं? उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही, मात यशोदा की बानी वो गुंजन की साही। उद्धव मोई ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, जिस महातपस्विनी यशोदा से मैंने झूठ बोल दिया कि मैं परसों आ जाऊंगा, आज परसों बीत गई। वो मेरे लिए रुदन करती होगी। हजारों गोपियां टकटकी लगाकर मेरी ओर देख रही होंगी। न जाने कृष्ण कब आएंगे। हे उद्धव, वो ब्रज की बात मुझे याद आती है तो मुझे रोना आता है। आज मेरे प्रभु प्रेमियों, उद्धव कहने लगे, भगवान आप ऐसी बात करते हैं, आप तो परमात्मा हैं और परमात्मा भला किसी के लिए रोता है? बोले रोना पड़ जाता है भक्त के लिए। भगवान को रोना पड़ जाता है भक्त के लिए। भक्त के लिए भगवान, अरे रोने की तो बात छोड़ो। आपने सेना नाई की कथा सुनी, अरे रोने की बात छोड़ दो, भगवान दो चरण भी दबाते हैं। आज उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम जाओ और ब्रजवासियों को समझाना। उद्धव कहने लगे, महाराज कैसी बात करते हो? अरे मैं वेदांत का ज्ञानी, शास्त्रों का निष्पात विद्वान, वेदांत की भाषा बोलूंगा, वो ग्वारिया गमार क्या समझेंगे? वो ग्वारिया गमार क्या समझेंगे ब्रज भाषा में? ब्रजवासी हैं, मैं जब वेदांती भाषा का ज्ञान बोलूंगा वो कुछ नहीं समझ पाएंगे। अच्छा उद्धव, तुम ज्ञानी तो हो, लेकिन बिना ज्ञान के, जो बिना भक्ति के ज्ञान होता है वो पंगु होता है, चल नहीं पाता। भगवान ने कहा, उद्धव यदि तुम्हारे ज्ञान पर भक्ति का पुट भी लग जाएगा तो तुम सच्चे भक्त बन जाओगे। आज भगवान ने ऐसा ही किया। कहने लगे, लो मेरी कारी कमरिया ओढ़ जाओ, रथ सजवाया और जाकर के एक काम करना, थोड़ी सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना, शायद समझ जाए। बोले 1 घंटे से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अरे उद्धव तुम जाओ, ये तो 1 घंटा और 7 महीना तो आने जाने के बाद पता लगेगी। उद्धव जी गए। उद्धव जाने के बाद में ब्रज में गए। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया तो सभी ग्वाल वाल भगवान की प्रतीक्षा देख रहे थे। भगवान की प्रतीक्षा देखने लगे और भगवान की प्रतीक्षा देखते हुए एक रथ को आते हुए देखा। एक सखा झाड़ी में जाकर के छुप गया। कहने लगा, आज कन्हैया आ रहे हो और जब मोती आकर के क्षमा मांगेगा, ये कहेगा कि अब मुझ पे गलती हो गई तो बात करूंगा। अच्छा, आज सभी सखा भगवान के रथ के पास पहुंचे, लेकिन रथ में तो मेरे ठाकुर हैं ही नहीं। देखा तो उद्धव है। अरे तुम कौन हो? बोले जय श्री कृष्ण। बोले भैया जय श्री कृष्ण। कौन हो? बोले मैं कृष्ण का सखा हूँ, मथुरा से आया हूँ। आप बता सकते हैं भैया यशोदा के महल का मार्ग क्या है? उन ब्रजवासियों ग्वाल बालों ने कहा कि मैया यशोदा के महल का मार्ग जाने की जरूरत नहीं है। ये जो बहता हुआ जल आ रहा है ना, ये कोई नाला नहीं है, ये कोई नहर पोखर नहीं है, ये मैया यशोदा के नेत्रों का जल बहता हुआ आ रहा है। उद्धव के जो ज्ञान की सिरी थी वो पहले टूटने लगी, कमजोर पड़ गई। इतना जल बह रहा है केवल 2 नेत्रों से, क्योंकि मैया की रो रो करके ज्योति समाप्त हो गई है।
ध्यान रखना, संसारी व्यक्ति से प्रेम मत करने लग जाना। यदि संसार से प्रेम करोगे तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। और यदि ठाकुर से प्रेम करोगे तो पूरे जीवन उसके प्रेम में तुम्हारा निकल जाएगा। और तुम्हारे रोने की बात तो क्या, वो तुम्हारा उदास होना भी पसंद नहीं करेगा। किसी ने कहा कि मीरा तुझे क्या मिला राणा परिवार को छोड़कर? मीरा ने कहा